कैसे हैं आप सब। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो जनाब बस आ गई हूँ फिर एक नए व्लॉग के साथ 3-4 दिन के बाद, क्योंकि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा था और फिर हम जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो ही मौसम चेंज होता है हमें टेंशन लग जाती है कि बच्चे छोटे हैं और इनके सर्दियों के कपड़े वॉश कर लिए जाएँ, बिस्तर वॉश कर लिए जाएँ। तो बस जनाब मैं भी इन्हीं कामों में मसरूफ़ थी, बिस्तर वगैरह वॉश करना और बिस्तर सर्दियों के कपड़े वगैरह वॉश करना। तो इस वजह से ना थकावट हो जाती थी, फिर वॉइस ओवर करने को दिल नहीं करता था। तो मैंने कहा चलो पहले इन कामों को ख़त्म कर लिया जाए, फिर करते हैं व्लॉगिंग अपनी। खैर कपड़े शपड़े तो मैंने वॉश कर लिए थे, बिस्तर मेरे रह गए हैं तो वो भी वॉश कर लूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी है। अब मुझे डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कहाँ पे वॉश करूँ, यहाँ करूँ या मम्मा की तरफ करूँ। जब डिसाइड होगा खैर वो भी काम कर लेंगे। अभी खैर कंबल वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे बस बना रही थी आपकी नाश्ता। नाश्ते में आज जो है ज़्यादा कुछ भी नहीं था। रात में मैंने, ये 3-4 दिन पुराना है, तो उससे उसी दिन ना नाश्ते से एक दिन पहले मैंने बनाए थे करेले चिकन, और इसकी रेसिपी भी मैंने डाल दी हुई है अपने चैनल पर, आपने देखनी हो आप देख लीजिएगा। तो वो थे थोड़े से मैंने आलू के कटलेट्स बनाए थे बिरयानी के साथ, जो लास्ट टाइम आप लोगों के साथ पुलाव भी शेयर किया था, वो मैंने तल लिए। साथ में जनाब मैंने सालन गरम कर लिया, पराठे बना लिए और हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया। यहाँ पे बस होने लगे थे बर्तन वॉश। और बस जनाब हम हाउस वाइफ का सबसे बड़ा मदर्स का जो होता है ना टास्क ही ये होता है कि बच्चे रज के ना खाना खा लें। आपको पता है कि बच्चे जो है पेट ना भराओ, माओं को टेंशन लगी रहती है कि अब इनका पेट कैसे भरूं। मेरा दिल होता है कि कम से कम एक रोटी जो है पेट भर के मिकाइल खा ले, और जितनी ज़रूरत समन खा सकती है ना, जिस हद तक मुझे लगे कि उसका पेट फुल हो गया वो खा ले। और रोहेल को भी मैं साथ में सिरिलैक वगैरह खिला देती हूँ। बस मदर्स की यही ड्यूटी होती है। जिस दिन मेरा कोई बच्चा पेट भर के खाना ना खाए, मुझे टेंशन लगी होती है अब इसको क्या दूँ, किस वजह से। बेशक बच्चे खेल कूद में नहीं बताते कि हमें भूख लगी है, लेकिन मदर्स को खुद समझ आ जाती है। तो मेरी तरह जो मदर्स होंगी ना वो इस बात पे लाजमी एग्री करेंगी। खैर क्या करें, फिर बच्चे नखरे तो करते हैं, इस एज में करते हैं। खैर जब समझदार होते हैं फिर माशाल्लाह से बहुत अक्ल आ जाती है इनको। हम खुद बड़े नखरे करते थे बचपन में, लेकिन जब समझदारी आई थी तो हर चीज़ को फेस करना पड़ा था। तो हम लोगों को हर चीज़ पसंद आ गई थी। कोई कोई बच्चे करते हैं, कोई कोई बच्चे समझ जाते हैं। अच्छा ये जो आप आटा देख रहे हैं ना, ये ना मिकाइल ने नीचे गिराया था खुश्क का डब्बा निकालते हुए, तो फिर मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। अब हमने इसकी छोटी सी रोटी बनाएंगे गूंद के, और इसको ना हम लोग सूखी रोटियों में रख देंगे कि ये ना सूखी रोटियों में चली जाएगी। फिर ये ना आटा जो है ना कचरे में नहीं जाएगा। बड़ा दिल को कुछ होता है रिज़्क की कोई चीज़ कचरे में चली जाए ना, यकीन करें अगर हम मुसलमान हैं ना, तो मुसलमान इस छोटी छोटी सी बातों से ही डर लगता है। ये कचरे में रिज़्क ना चला जाए, चावलों का एक दाना भी नाली में ना चला जाए, अगर चला जाए तो दिल में वसवसा ही रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने कहा ये आटा ना कचरे में नहीं जाना चाहिए, इसकी रोटी बना के तो उसको सूखी रोटियों में रख देती हूँ। ज़मीन पर गिरा था, यूज़ भी नहीं कर सकती थी। तो बस यहाँ पे सफाई सुथराई हो रही थी, और मेरा सबसे पहले उठते ही यही काम होता है, बच्चों को नाश्ता वाश्ता करा लूँ और साथ में फ़ौरन से पहले किचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि ओपन किचन होना तो फिर ये बड़ी तंगी होती है कि कोई आ ना जाए, किचन ना गंदा हो। तो मैं कोई और काम करूँ ना करूँ, मैं नाश्ता करते साथ ही सबसे पहला मेरा जो है टास्क होता है कि मैंने किचन साफ़ कर लेना, फिर चाहे बाकी काम मैं ईज़िली आराम आराम से क्यों ना करती रहूँ। तो बस यहाँ पे किचन के काम काज हो रहे थे किचन के, बच्चों के फीडर वगैरह वॉश हो रहे थे, और तबीयत भी कुछ 1-2 दिन से कपड़े वगैरह वॉश किए थे ना, तो कुछ अपसेट सी लग रही थी। गले में मेरी आवाज़ भी आपको चेंज लगेगी, क्योंकि आजकल मेरे बच्चे ना मुझे चीखने पे बहुत मजबूर करते हैं, तो इस वजह से मेरी आवाज़ ना थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। क्योंकि मदर्स का यही होता है, बच्चे तंग करते हैं और फिर ये टेंशन हो जाती है कि इनको ऊंची आवाज़ में, फिर इनको मारो भी ना। इनकी जो नानियाँ दादियाँ होती हैं वो कहती हैं इनको हाथ भी ना लगाओ भाई। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि हम लोग भी तो ऐसे ही पले हैं, हमारे खा खा के हम लोग आप लोगों के ही बच्चे हैं, और हमें कहा जाता है जी इन बच्चों को हाथ नहीं लगाना, हमें ज़रूरत नहीं होती भाई। चले खैर अच्छी बात होती है, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे बच्चों से मोहब्बत करते हैं। मैं एज़ अ मजाक इस बात को करी थी, कोई लोग इस बात को दिल पर ना लें। तो मैं यही बता रही थी कि जब नानियाँ दादियाँ बन जाए ना, तो फिर वो ना अपना टाइम भूल जाती हैं कि हमने बच्चे किस तरह से मार मार के पाले हैं। तो खैर यहाँ पे किचन वगैरह नीट करके मैंने दिया था रोहेल को दूध, और रोहेल को मैंने सुबह खिलाया था सीरियलैक। तो मैंने कहा चलो अब इसको दूध वगैरह दे देती हूँ। मेरा किचन का ही काम ना तकरीबन, ये आपको स्पीड यहाँ नज़र आ रही है, घंटा 1.5 घंटा मेरा काम नहीं ख़त्म होता। तो जब किचन नीट करूँगी तो फिर बच्चों को
بھوک لگ جائے گی، کسی کو دودھ چاہیے ہوگا، کسی کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ سے کچھ چاہیے ہوتا ہے، بچوں کی یہی ٹینشن ہوتی ہے۔ خیر یہاں پہ جو ہے شام کی تیاری ہو گئی تھی، شروع ہو گئی تھی، یہاں پہ بچے تھے تقریباً شام کے 6 کا ٹائم تھا، کیونکہ گیس وغیرہ آ گئی تھی، تو میں نے کہا چلو کھانا وانا بنا لیتے ہیں۔ اور کھانا بنانے سے پہلے میں نے کہا چلو سب سے پہلے چائے پی لی جائے، انرجی آ جائے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ لوگوں کی آپی جو ہے نا چائے کے بغیر نہیں چلتی۔ یہاں پہ میں بنانے لگی تھی دال کی، اور چنوں کی اور ماش کی دال بنانے لگی تھی، افضل کو بہت زیادہ پسند ہے، تو بڑی مزیدار بنتی ہے۔ اس کی ریسیپی میں نے ڈال دی، آپ نے دیکھنی ہو تو وہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ افضل نے کہا 2-3 دن سے گئے ہوئے تھے، 2 دن سے ملتان والی سائڈ پہ، تو بیچ میں کچھ حادثات ہو گئے تھے۔ ایک تو ہمارے ملک کے نا حالات نہیں سدھرنے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کسی نہ کسی بات پر حملے، انہوں نے آپس میں لڑ کے مر جانا ہے، ان کے ساتھ کس نے کیا جنگیں کرنی ہیں، کسی نے کیا ان کو نقصان پہنچانا ہے۔ خیر تو پھر ان کی مجھے کال آئی کہ رستے بند ہو گئے ہیں، میں جو ہے نہیں آ پا رہا، تو میں نے پھر یہ بنا لی ہوئی تھی دال، اس کو میں نے رکھا فریج میں، اور پھر میں چلے گی مما کی طرف۔ میں نے کہا بھئی اب نہیں، مجھ سے پچھلی رات کو میں رہی تھی اکیلی، بڑا ہی ڈر لگا تھا، میں پھر مما کی طرف چلے گی، میں نے کہا نہیں اب نہیں رہنا، اب مما کی طرف جاؤں گی۔ اچھا آپ لوگوں کو ایک بات نوٹس کی ہے کہ ہم لوگ اکثر بیویاں یا شوہر تو بہت کم کرتے ہیں، خیر ہم بیویاں جو ہیں اپنے شوہروں کو فیل کرواتی ہیں کہ جناب ہم نا ہماری دل کی بات ہمارے شوہر ہمارے بنا کہے سمجھ جائیں، بنا کہے ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، اور یقین کریں کہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آتی، شوہر حضرات بہت تیز ہوتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے، ہمیں فیل کروا رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تم کیا کہنا چاہ رہی ہو، تم مجھے کیا بتا رہی ہو، تمہاری سمجھ مجھے بالکل نہیں آ رہی۔ یقین کریں کہ ہم اس قوم میں سے ہیں، ہم اس جو ہے سوسائٹی سے، اس دنیا سے بلونگ کرتے ہیں، جو لوگ مسٹر بین کو بنا بولے، بنا اس کی آواز سنے، بنا اس کی باتیں سنے، اس کی فیلنگ سمجھ سکتے ہیں، اس کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اس وقت، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اس وقت۔ اسی طرح آ جائیں جو ہے ٹام اینڈ جیری پر، وہ بھی ہم لوگ ان کی بھی باتیں بولے بغیر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ پنک پینتھر کارٹونز، اگر ہم لوگ ان لوگوں کی باتیں، ان لوگوں کی فیلنگز بنا کہے سمجھ سکتے ہیں نا، تو 100% ہم لوگ ایک دوسرے کی فیلنگز کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے اتنی پریورٹی نہیں دینا چاہتے، اتنا فیل نہیں کروانا چاہتے کہ ہم سمجھ گئے ہیں، یہ ہمارے دل میں آپ کے لیے کوئی فیلنگز ہیں۔ تو پتہ نہیں کیوں لوگ اس طرح کرتے ہیں، کیوں اس طرح، زیادہ تر میں ہسبینڈ حضرات کے لیے یہ الفاظ بیان کر رہی ہوں، پتہ نہیں کیوں اس طرح کرتے ہیں، کیا اس سے ملتا ہے۔ حالانکہ میں نے یہ سنا ہے کہ ہسبینڈ وائف جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو سمجھنا، عورت جو ہے نا ویسے ہی ناز سے بنی ہوئی ہے، اور اس کے لاڈ اٹھانا مرد کا فرض ہے۔ خیر یہ میں نے سنا ہے، مجھے اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، لیکن دیکھیں نا، اگر آپ اپنے وائف حضرات کو یا بیویوں کو یہ کہہ دیں کہ ہاں بھائی مجھے پتہ چل گیا تم کیا کہنا چاہ رہی ہو، یا اس کی بات بنا کہیں سمجھ جائیں، تو زیادہ کتنی اچھی بات ہو، آپ لوگوں کے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے میاں بیوی میں۔ لیکن نہیں، ہر چیز ہسبینڈ حضرات کہتے ہیں کہ جی ہمیں عزت ملے، ہمیں محبت ملے، ہماری بیویاں ہماری بات بھی بنا کہے سمجھیں، ہمیں اچھا کھانا ملے، ہمیں ہر چیز ملے۔ پتہ نہیں کیوں یہ چیز ہمارے ہسبینڈس کے اندر ہے، اور بیویوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم لوگ خرید کر لے آئے ہیں، اب ان کے ساتھ ہم جو مرضی کریں، ان کو نہ تو ہم نے ان کی فیلنگ کو سمجھنا ہے۔ اور آگے سے سننے کو پتہ کیا ملتا ہے، تم کوئی انوکھی عورت ہو جو کرتی ہو۔ بھئی اسی بات پہ آ جاؤ کہ وہی مرد پتہ کیا کہیں گے، ہم تو سارا دن تھکے ہوئے ہارے ہوئے آتے ہیں، ہمیں ڈھنگ سے یہ بھی نہیں ملتا، وہ بھی نہیں ملتا۔ اسی بات پہ آ جائیں کہ آپ کوئی انوکھے بندے ہیں جو دنیا میں کما رہے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی عورت انوکھی عورت نہیں ہے نا، وہ کام کاج کرتی ہے تو اور بھی عورتیں کرتی ہیں، اسی طرح کوئی مرد بھی کوئی انوکھا مرد نہیں ہوتا، اس نے دنیا میں آیا ہے اپنے بچے پالنے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو کسی کو ایک دوسرے کو احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی فیلنگز کو سمجھیں، ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کی باتوں کو ایگری کریں، بنا کہے ایک دوسرے کی فیلنگز کو سمجھیں، آنکھوں سے ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں کہ کوئی کیا کہنا چاہ رہا ہے، کوئی کیا سمجھنا چاہ رہا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اگر عزت دلوائے نا اپنی بیوی کو، تو اس کو اس کے گھر سے عزت ملتی ہے، اور اگر بیوی اپنے گھر میں عزت دلوائے تو اس کو عزت ملتی ہے۔ ادروائز نہ تو ہسبینڈ کی اس کے سسرال میں عزت ہو سکتی ہے، نہ ہی بیوی کی اس کے سسرال میں عزت ہو سکتی ہے۔ اگر میری بات پر ایگری کریں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سسٹرز۔ اچھا جناب، یہاں پہ میرے جو بچے ہیں میرے ارد گرد کھیل رہے تھے،
माशाल्लाह से बड़ी प्यारी ये ना अल्लाह पाक की दी हुई एक नेमत होती है हमारे पास, जो अल्लाह पाक ने हमें दी है। और मैं साथ साथ कर रही थी चाय एंजॉय, और मेरी समन फातिमा मेरे पास खेल रही थी, और मैंने इसको कहा खिलौने क्यों, आपने टॉयज़ निकालने हैं, अभी मैंने समेटने हैं। तो मुझे कह रही थी सॉरी। इसने आजकल बड़ा प्यारा ये लफ्ज़ सीखा हुआ सॉरी हर बात पे। अगर इसको पता हो ना कि मेरी गलती है तो सॉरी भी करती है, अगर इसको पता हो ना मेरी गलती नहीं है तो हम कह कह के भी थक जाए ना, इस बच्ची के मुँह से सॉरी नहीं निकलना होता। खैर, बच्चों की तो शरारतें चलती रहती हैं। अल्लाह पाक सबको दे, अल्लाह पाक औलाद नूरीना जैसी नेमत सबको अता करे, सबको सबकी गोद हरी भरी हो, मेरी यही दिली दुआ होती है। और यहाँ पे बस मैं कर रही थी बर्तन शर्तन वॉश, उसके बाद मैंने चीज़ें रेडी कर ली थी, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करनी थी। मैं ना पहले व्लॉग्स के बीच में ही रेसिपीज़ वगैरह ऐड कर लेती थी, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारी रेसिपीज़ अच्छी होती हैं। मेरी जो है जानने वाली हैं, वो उनको कुकिंग नहीं आती थी, तो मेरी एक फ्रेंड ही समझ लें स्कूल लाइफ की, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना ईज़ी लगती हैं तुम्हारी रेसिपीज़। उन्होंने एक दो तो काफ़ी ज़्यादा ना तारीफ़ करती हैं, तो कहती हैं कि मैं ना फिर तुम्हारी ही रेसिपी से ट्राई करती हूँ। मैं कहती हूँ कि कॉल करके क्या टाइम वेस्ट करना, एक तो तुम्हारे व्यूज़ भी आ जाएंगे और फिर मुझे बड़ा इजी लगता है। तो तुम ना रेसिपीज़ की वीडियोज़ अलहदा डाला करो, क्योंकि स्पाइसेस में अक्सर ऊंच नीच हो जाती है, तो जब तुम डिटेल से डालोगी ना तो जिनको नहीं आती कुकिंग उनके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ पर ना मोटिवेशन दी, तो मैंने कहा चलो मैं ना अब अपनी कुकिंग की वीडियोज़ अलहदा डाला करूँगी। तो वो मैंने, हालांकि मुझे इतने व्यूज़ मेरी व्लॉगिंग की वीडियोज़ पर नहीं आते जितने मुझे कुकिंग की वीडियोज़ पर आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे ये मज़ेदार सी दाल रेडी हो गई थी। दाल चावल मैंने अफजल की फ़ेवरेट खाना वाना बनाया, और जब मुझे पता चला कि वो आज नहीं आ रहे, रास्ते बंद हो गए हैं, इस वजह से वो फंस गए हैं, मेरा बड़ा दिल टूटा। खैर, मैंने खाना शाना बना के इसको रखा फ्रिज में, खाने को भी मेरा दिल नहीं किया। तो मैं चली गई थी मम्मा की तरफ। मैंने कहा चलो आज उधर चली जाती, क्योंकि अकेले कभी रही नहीं हूँ ना, जब से शादी हुई है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। इसलिए फिर मुझे ना एक दिन मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा कि चलो कल अफजल आ जाएंगे, तो वो नहीं आए थे। फिर मैं मम्मा की तरफ चली गई थी। और यहाँ पे जो आपको खिलारा नज़र आ रहा है ना साथ, ये मैंने बिखेर दिया था, क्योंकि कमरे से मैंने उठाई थी चटाई वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मौसम इस तरह का था, मुझे लग रहा था जैसे ना कीड़े वगैरह चलते हैं नीचे। खैर, कीड़े वगैरह तो कोनों में से थोड़े से निकले थे छोटे छोटे। बहुत ज़्यादा खौफ आता है मैं जब ये चीज़ें देखती हूँ। मैं कहती हूँ या अल्लाह पाक, कब्र में हमारा क्या हश्र होगा, हमें ना कब्र के अज़ाब से बचाइएगा, और हमें जो है हमारी कब्रों को रोशन करिएगा। हमारे जो हैं, जो फ़ौत हो चुके हैं, उनकी भी कब्रों को रोशन करें, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए भी जो है कब्र की रात उनकी भी आसान करें। तो बस आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मैं जो है नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, तो मम्मा लोग जो हैं बहुत फ़ोर्स करते हैं ना किया करो, लेकिन फिर मेरा दिल करता है कि मैं अपनी छोटी सिस्टर की थोड़ी सी हेल्प करवा दिया करूँ। अब तो बहुत कम करती हूँ जाके, कभी कभी जो है दिल करे तो उठ के कर देती हूँ। तो फिर जो है यहीं तक था आज का छोटा सा व्लॉग। पे मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।